हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बो लेग डिफॉर्मिटी के बारे में। बो लेग डिफॉर्मिटी या फिर जिसे हम मेडिकल टर्म में जीनू वेरम के नाम से जानते हैं। बो लेग डिफॉर्मिटी हमारे नी की एक ऐसी डिफॉर्मिटी की कंडीशन है। डिफॉर्मिटी मतलब हमारा नी जॉइंट जो है, जो हमारा घुटना जो है, उसका जो नेचुरल अलाइनमेंट होता है उसमें हमारे दोनों घुटने के बीच एक हल्का गैप होता है। जब हम खड़े होते हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूं, तो दोनों घुटने के बीच एक नेचुरल गैप है। ये हमारे नी का नेचुरल अलाइनमेंट है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट है, बॉडी वेट, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों फुट पे। तो बो लेग डिफॉर्मिटी के कंडीशन में किसी कारणवश हमारे दोनों घुटने के बीच जो गैप होता है, जो नेचुरल गैप होता है, उससे गैप जो है बहुत ज्यादा बन जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो घुटना है, जो नी है, उसका जो शेप है कुछ बो की आकार का हो जाता है। बो मतलब धनुष के आकार का हो जाता है। इसी वजह से इस कंडीशन को बो लेग डिफॉर्मिटी का नाम दिया गया है। जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि नॉर्मल नी कैसा होता है और बो लेग डिफॉर्मिटी जब हो जाती है तो नी कैसा होता है। और जिसकी वजह से हमारा जो वेट है पूरे बॉडी का, वो हमारे अंदर वाले, नी के अंदर वाले मीडियल एपिकोंडाइल पे आता है। क्योंकि जब हमें बो लेग डिफॉर्मिटी होगी तो हमारा नी बाहर की तरफ कुछ इस तरह शिफ्ट होगा, और जिसकी वजह से बाहर के जो घुटने के बीच जो गैप है, बाहर वाले हिस्से में जो लेटरल एपिकोंडाइल के बीच जो गैप है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारा, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं और हमारा दोनों घुटने के बीच ज्यादा है, गैप है, तो हमारा वेट जो आता है मीडियल एपिकोंडाइल पे आता है, पूरे बॉडी का वेट। और जिसकी वजह से हमारे नी के अंदर वाले हिस्से में जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है और हमें दर्द देखने को मिलता है। तो अब हम जानेंगे बो लेग डिफॉर्मिटी के कारण के बारे में, कि किन कारणों की वजह से हमें बो लेग डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। हमें जो बो लेग होता है वो किन कारणों की वजह से मेनली देखने को मिलता है बो लेग। तो बो लेग डिफॉर्मिटी होने के कई मुख्य कारण है, जिसमें से फर्स्ट है ब्लाउन डिजीज। ये जो डिजीज है वो बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें जो सिन बोन है, जो हमारे टीबिया बोन है, उसका जो ग्रोथ पैलेट है, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। एबनॉर्मलिटी आने की वजह से जो ग्रोथ पैलेट है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता है, और जो हमारे घुटने के बीच जो गैप है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बो लेग डिफॉर्मिटी बच्चों में देखने को मिलता है। सेकेंड है, जो जब हमारे नी में कोई भी इंजरी हो जाती है, इंजरी होने की वजह से भी कई बार चांसेस होते हैं कि हमारी जो घुटने के बीच जो गैप है वो बढ़ जाता है। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो है हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी। मतलब जब हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, तो जिसकी वजह से हमारे जो बोन है वो अच्छे से मजबूत नहीं हो पाता है, और जो हमारा बोन है वो सॉफ्टनिंग होने लगता है, बोन जो है सॉफ्टनिंग होने लगता है, और जिसकी वजह से हमें बो लेग डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। चौथा जो मुख्य कारण है बो लेग डिफॉर्मिटी होने का वो है मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि जो हमारी हिप को अंदर की तरफ रोटेट कर रही है, हिप इंटरनल रोटेटर, और जो हिप को अंदर की तरफ ला रही है मसल, हिप अडक्टर, तो इस मसल में हमारी कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है। और जो हमारा हिप एक्सटर्नल रोटेटर है, जो हिप को बाहर की तरफ रोटेट कर रहा है और हिप को बाहर की तरफ लेके आ रहा है, हिप अबडक्टर मसल, ये टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा मसल इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हमारी अंदर वाली मसल वीक हो गई, तो और हमारी जो हिप की बाहर वाली मसल जो है, हिप को जो बाहर की तरफ लाती है और हिप को जो बाहर की तरफ रोटेट करती है, वो मसल टाइट हो गई। तो टाइट मसल जो है अपनी तरफ पुल करता है हिप को, और जो हमारा हिप इंटरनल मसल और हिप अडक्टर मसल वीक है, उसकी वजह से पाता है, अपनी तरफ पुल नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से जो हमारे नी का जो गैप है वो बढ़ जाता है। जो हमारा नी है वो बाहर की तरफ कुछ इस तरह शेप का आ जाता है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। और हमारा जो प्रेशर है, जो हमारा बॉडी वेट है, वो नी के अंदर वाले हिस्से में आने लगता है। जब हमारी दोनों घुटना के बीच गैप बढ़ेगा और हम जब चलेंगे, तो हमारे जो पूरे बॉडी का वेट आएगा वो नी के अंदर वाले हिस्से पे आएगा, और जिसकी वजह से हमें नी के अंदर वाले हिस्से में दर्द देखने को मिलता है। क्योंकि हमारी जो नी की कार्टिलेज है, नी के मीडियल एपिकोंडाइल पे जो कार्टिलेज है वो घिसने लगती है, और हमें बो लेग डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। मसल इंबैलेंस की वजह से होने वाले बो लेग डिफॉर्मिटी का जो एग्जांपल है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का एडवांस स्टेज होता है, उसमें नी का जो डिफॉर्मिटी होता है वो बो लेग डिफॉर्मिटी में आ जाता है नी, क्योंकि उसमें भी मसल इंबैलेंस हो जाता है, और सही टाइम पे जब हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो हमारी जो नी है वो डिफॉर्म हो जाती है और बो लेग डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो बो लेग डिफॉर्मिटी को डिटेल में जानने के बाद बिना देर किए हुए बढ़ते हैं इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की तरफ।
और जानते हैं कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जिन्हें आप रेगुलर करके अपनी बो लेग डिफॉर्मिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपकी जो बो लेग डिफॉर्मिटी है और जिसकी वजह से आपकी नी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई हैं, तो उस कंडीशन को पूरी तरह तो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कंडीशन है उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। मतलब उस कंडीशन को आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को करके। तो बो लेग डिफॉर्मिटी के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसके लिए हम 2 टाइप की एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट, जो हमारी मसल टाइट हो गई है, जो हमारी मसल टाइट है, जो हमारी मसल हिप एक्सटर्नल रोटेटर जो मसल हमारी टाइट है उसको स्ट्रेच करेंगे, जो हिप अबडक्टर मसल टाइट है उसको स्ट्रेच करेंगे, और जो हमारी हिप इंटरनल रोटेटर और हिप अडक्टर मसल जो वीक है उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ताकि हमारी जो मसल इम्बैलेंस है वो ठीक हो सके और जो हमारा बो लेग डिफॉर्मिटी है वो काफी हद तक सही हो सके। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अभी हम करेंगे टाइप फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारी हिप एक्सटर्नल रोटेटर और हिप अबडक्टर मसल की स्ट्रेचिंग। तो अभी हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज फिगर ऑफ 4 स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें अपने दोनों नी को कुछ इस तरह बेंड कर लेना है और जिस तरफ की लेग की स्ट्रेचिंग करनी है उस लेग को दूसरे लेग पे कुछ इस तरह रख लेना है, फिगर ऑफ 4 बना लेना है। कुछ इस तरह रख लिया हमने, और अभी हमें क्या करना है, जो दूसरा लेग है जो कि मुड़ा हुआ नहीं है, जिसमें हमें स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, उसे कुछ इस तरह पकड़ लेना है, थाई के नीचे से पकड़ लेना है कुछ इस तरह। और अभी हमें क्या करना है, नी को अपने चेस्ट की तरफ लाना है, नी को अपने चेस्ट की तरफ लाना है कुछ इस तरह। जब चेस्ट की तरफ लाएंगे तो हमारे ग्लूट्स में और हमारे हिप एक्सटर्नल रोटेटर में काफी अच्छी स्ट्रेच आएगी इसे करने से। और इसे करते हुए हमें कम से कम 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि हमें एक अच्छा स्ट्रेच हो, पूरे में फील हो ग्लूट्स में और हमारे हिप एक्सटर्नल रोटेटर में। और इसी तरह हमें दूसरे लेग से भी इस एक्सरसाइज को कर लेना है। दूसरी तरफ से करने के लिए सेम अपने दूसरे लेग को पहले लेग पे रख लेना है, और जो जिस लेग की स्ट्रेचिंग नहीं करनी है उस लेग को कुछ इस तरह पकड़ लेना है। और अभी हमें अपने लेग को चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ लेके आना है। जितना आप ला सकते हो पास उतना लाओ, आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा जिस लेग की स्ट्रेचिंग कर रहे हो उसमें। और इसे करते हुए भी सेम 10 गिनने तक होल्ड करना है ताकि अच्छे से स्ट्रेच आ सके। इस एक्सरसाइज को दोनों लेग से 10-10 बार करने हैं, और जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो 10 गिनने तक होल्ड करना है। अभी हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हमारे ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग के लिए। तो ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग के लिए करना ये है कि हमें कुछ इस तरह बैठ जाना है, और अभी हमें जिस तरफ की स्ट्रेचिंग करनी है, जिस लेग की स्ट्रेचिंग करनी है, उस लेग को दूसरे लेग से कुछ इस तरह क्रॉस कर लेना है। और अभी हमें जिस साइड की हमें स्ट्रेचिंग करनी है उस साइड के हैंड को पीछे रख लेना है सपोर्ट के लिए, और जो दूसरा लेग है, जो दूसरी तरफ का लेग है, उसे अपने नी पे पकड़ते हुए दूसरे साइड, मतलब जो जिस तरफ के हाथ से हमें स्ट्रेचिंग करना है उस तरफ के हाथ की तरफ कुछ इस तरह लेके जाना है। जितना पीछे आप ले जा सकते हो पीछे लेके जाओ, तो आपको पूरे ग्लूट्स में और इस वाले हिस्से में काफी अच्छी स्ट्रेच आपको फील होगा। कुछ इस तरह आपको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्ट्रेच को कुछ इस तरह भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इसी तरह अपने दूसरे लेग से भी इस एक्सरसाइज को कर लेनी है, और 10 बार करनी है दोनों लेग से। और जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो 10 बार 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच करेंगे। क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच करने के लिए हमें नॉर्मली खड़े हो जाना है और अपने सामने एक चेयर रख लेना है ताकि सपोर्ट रहे। और अभी हमें क्या करना है, जिस लेग की हमें क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेचिंग करनी है उस लेग के एंकल को सेम साइड के हाथ से पकड़ लेना है, और कुछ इस तरह हमें पकड़ते हुए अपने पूरे पैर को कुछ इस तरह हाथ से पीछे लेके जाना है। जब आप पीछे की तरफ लेके जाओगे तो आपको एक अच्छा स्ट्रेच पूरे क्वाड्रिसेप्स मसल पे फील होगा। और इसी तरह इस पोजीशन को होल्ड करते हुए 10 गिनना है ताकि अच्छे से स्ट्रेच हो सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर नीचे ले आना है। इसी तरह हमें दूसरे लेग से भी स्ट्रेचिंग कर लेनी है। दूसरे लेग से स्ट्रेचिंग करने के लिए दूसरी तरफ के सेम साइड के हाथ से एंकल को पकड़ लेना है, और अभी हमें अपने लेग को पीछे की तरफ लेके जाना है। पीछे की तरफ लेके जाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है और फिर नीचे ले आना है। सेम इस एक्सरसाइज को भी 10-10 बार दोनों लेग से कर लेने हैं, और जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो 10 गिनने तक होल्ड करना है। तो अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है हमारी हिप अडक्टर मसल की, हिप इंटरनल रोटेटर मसल की। इस एक्सरसाइज का नाम है पिलो प्रेस टोज टच।
तो इसे करने के लिए हमें एक पिलो की जरूरत होगी। पिलो को अपने दोनों घुटने के बीच में रख लेना है। दोनों घुटने के बीच में रखते हुए अभी अपने दोनों लेग से अंदर की तरफ पुश करना है, पिलो को दबाना है। दबाते हुए हमें क्या करना है, टोज को नीचे, टोज को टच करना है। टोज को टच किया, फिर ऊपर आ गए, फिर टोज को टच किया। फिर ध्यान रखना है कि जब हम टोज को टच कर रहे हैं फिर भी हमारा जो घुटना है वो तकिए को दबाते हुए रहना चाहिए। तकिए को अंदर की तरफ दबाते हुए टोज टच करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, 2 से 3 सेकेंड, फिर ऊपर आ जाना है। इस एक्सरसाइज को इसी तरह कम से कम 20 से 25 बार करने हैं और दिन में कम से कम इन एक्सरसाइजेस को 2 बार जरूर करने हैं। इससे जो हमारी हिप अडक्टर मसल है, जो हिप की अंदर वाली मसल है, वो स्ट्रेंथनिंग होगी और जिससे हमारी जो बो लेग डिफॉर्मिटी है वो उसके करेक्शन में हेल्प करेगा। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो हमारी हिप इंटरनल रोटेटर की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसे करने के लिए हमें नॉर्मली करवट लेके लेट जाना है, साइड लाइन में आ जाना है और अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा घुटना है दोनों आपस में मिला हुआ होना चाहिए। जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है, जितना आप दोनों घुटने को आपस में मिला सकते हो उतना पास मिलाओ। और अभी हमें क्या करना है कि जो एडी है, जो एंकल है, उसे ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह ऊपर की तरफ लाना है ताकि जो हमारी हिप इंटरनल रोटेटर है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो सके। ऊपर लाना है, फिर नीचे ले आना है। ऊपर लाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे ले आना है, कुछ इस तरह। जब ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाए, आसानी से आप इस एक्सरसाइज को करने लगो, तो अभी हमें क्या करना है कि इसके लिए वेट के साथ या तो आप थेराबैंड ले लो और दोनों एंकल के नीचे बांध लो, या फिर आप वेट कफ ले सकते हो। वेट कफ आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो या फिर आपको किसी भी शॉप, स्पोर्ट्स शॉप में मिल जाएगा। तो वेट कफ को जिस लेग से करनी है उस लेग में के एंकल के नीचे पहन लो, जैसे कि मैंने पहन लिया है। और अभी हमें क्या करना है कि सेम एक्सरसाइज को अभी हमें सेम एक्सरसाइज को वेट के साथ करना है। वेट के साथ एंकल को ऊपर लाना है, फॉरलेग को ऊपर लाना है और लाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे ले आना है। इसी तरह हमें सेम एक्सरसाइज को दूसरे लेग से भी कर लेना है। दूसरे लेग से करने के लिए दूसरी तरफ करवट ले लेना है और अभी हमें सेम अपने फॉर लेग को ऊपर की तरफ लाना है और जो घुटना है जितना आपस में मिला सकते हो, जितना पास में ला के रख सकते हो उतना पास में रखो और जो एंकल है उसको ऊपर की तरफ लाना है। ऊपर की तरफ लाते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज को दोनों लेग से 10-10 बार करने हैं और कम से कम दिन में 2 बार जरूर करनी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हिप अडक्टर मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसे करने के लिए हमें करवट लेके कुछ इस तरह आ जाना है और अभी हमें क्या करना है कि जिस लेग से हमें एक्सरसाइज करनी है उस लेग को सीधा रखना है और जो दूसरा लेग है वो पहले लेग के पीछे रखना है और कुछ इस तरह बेंड करते हुए, इस तरह मोड़ते हुए रखना है। अभी हमें क्या करना है कि जो जिस लेग की से हमें एक्सरसाइज करनी है उस लेग को कुछ इस तरह ऊपर लाना है। ऊपर लाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर नीचे ले आना है। इससे जो आपकी हिप अडक्टर मसल है, जो हिप की अंदर की तरफ लाने वाली मसल है, वो स्ट्रेंथन होगी और आपके बो लेग डिफॉर्मिटी के करेक्शन में हेल्प करेंगे। इसे भी दोनों लेग से 10-10 बार कर लेने हैं और दिन में कम से कम 2 बार जरूर करने हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे VMO स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। VMO स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक फोम रोलर की जरूरत होगी। पहले हमें लेट जाना है, फोम रोलर को अपने नी के नीचे रखते हुए घुटने के नीचे रख लेना है और अभी हमें लेट जाना है। अभी हमें अपने फॉर लेग को घुटने से नीचे वाले लेग को ऊपर की तरफ लाना है 10 डिग्री तक और एंकल को अपनी तरफ पुल करना है। पुल करते हुए 5 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले आना है। कुछ इस तरह हमें ज्यादा ऊपर नहीं, हमारे जो फॉर लेग है, जो घुटने से नीचे वाला लेग है, उसे ही मूव करना है। हमें अपने थाई बोन, हिप बोन को मूव नहीं करना है। इसे हमें अपने दूसरे लेग से भी सेम इसी तरह कर लेने हैं। इस एक्सरसाइज को अपने दोनों लेग से 20-20 रेपिटेशन करने हैं, 20-20 बार दोहराने हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी जो बो लेग डिफॉर्मिटी की कंडीशन जो है उसके करेक्शन में काफी ज्यादा मददगार रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, मैं उन कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।